हेलो फ्रेंड, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लास की सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर 10, आस्किंग क्वेश्चन सेकंड। इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हम इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, मींस आस्किंग क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था। So friends, before starting this video section, we have to recall your previous session. Means what is question? A question is a sentence, phrase or words that either ask for information or is used to test someone's knowledge. So friends, in our day-to-day interaction with others, we often have to ask and answer question to get information, because asking a correct question can help us to get information we want. So in this session, we will talk about the types of questions that we ask our day-to-day interaction, and also how to frame questions. So friends, whenever we reach any place, any area, any region, like party, schools, office, everywhere, where you should use to ask question to get more about information to another person that communicate with you. ओके, तो देखिए, जैसे भी हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें कुछ जानने की ज़रूरत होती है तो हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कई तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, तो इस वीडियो सेशन में हम यही सीखेंगे कि क्वेश्चन जो हम करते हैं एक्चुअली वो क्वेश्चन क्या होते हैं और उन क्वेश्चन को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका करेक्ट तभी होगा जब आपको उस क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना आता होगा, तभी आपका क्वेश्चन वो ज़्यादा अच्छा भी होता है, वैल्यूएबल भी होता है, उसका आंसर भी आपको पॉजिटिव मिलता है। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट वन क्लोज एंडेड, सेकेंड वन ओपन एंडेड। चाहे आप जितने भी क्वेश्चन करें, सभी क्वेश्चन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ को क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है और कुछ को ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन? द क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद अ यस और नो ओनली आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मीन्स here some limitations to answer such kind of question. मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर, जिसका रिप्लाई केवल यस और नो में होता है, ऐसे क्वेश्चन हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। मतलब इनका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन के वेरी क्लोज होता है, इसलिए इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। Here we take two examples of close ended questions. First one, do you have TV at home? Next, are you a doctor? ये दो सेंटेंस मैंने, दो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। अब एक तब ये कह रहे हैं कि इनका लिमिट होती है और जो उसका आंसर होता है क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। अब इसको लिख लीजिए, डू यू हैव टीवी एट होम। ये पूछ रहा है क्या आपके घर पर टीवी है, तो ये आंसर क्या देगा? ये कहेगा यस, हाँ है, या क्या कहेगा? नो, या नहीं है। ओके, तो दोनों में से एक आंसर देगा।
तो ये यस और नो है, ये इसके काफी क्लोज हैं, इसलिए इसको क्लोज एंडेड कहा जाता है। दूसरा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड आंसर होता है उसका। क्लियर? दूसरा, आर यू अ डॉक्टर? अगर सेकंड, आर यू अ डॉक्टर? अगर आप वाकई डॉक्टर हैं या जिससे आप पूछ रहे हैं वो अगर डॉक्टर है तो आंसर क्या देगा? यस। अदरवाइज आंसर क्या देगा? नो। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में जो हमारा रिलेशनशिप है क्वेश्चन के साथ वो काफ़ी क्लोज है, इसलिए इनको क्लोज एंडेड कहा जाता है। नाउ हाउ टू फ्रेम क्लोज एंडेड क्वेश्चन। भाई क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो मैंने ये लिख करके दिया, इसको किस तरह से लिखा मैंने, इसका कुछ रूल्स होता है, किस तरह से इसको फ्रेम किया जाता है ताकि सामने वाला इसको सुन करके आपको यस और नो में सही से आंसर दे सके। सो फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन को किस तरह से हम फ्रेमिंग करेंगे? वी कैन फ्रेम close ended questions by adding helping verbs be, do, are, have, and any other helping verbs are there to convey additional information and such as time and mood. टाइम एंड मूड को से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना है, आपको टाइम पूछना है या मूड पूछना है, तो इस तरह का आंसर आप चाहते हैं, देन यू शुड ऐड helping verbs such that we, do, are, have, etc. before starting your sentence, just like previous two examples. And you can add some auxiliary verbs, can, shall, may, should, could, which show the possibility and necessity of possibilities के रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आपको कुछ इस तरह का रिप्लाई मिले, तो आप उस तरह का क्वेश्चन जब फ्रेम करेंगे तो आप ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। सो हियर वी टेक टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब। पहले मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है, दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको मुझे क्वेश्चन में फ्रेमिंग करना है, इस सेंटेंस को फ्रेम करना है क्वेश्चन में। सिंपली बाय एडिंग डू वी विल फ्रेम दैट सेंटेंस इन क्वेश्चन फॉर्म। डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, केवल मैंने क्या किया है, सेंटेंस से पहले डू ऐड किया है, ये क्वेश्चन बन गया। और किस तरह क्वेश्चन बन गया? क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन गया। ये पूछा डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, क्या वह रोज़ाना फ़ोन पर बात करता है? तो आंसर मिलेगा यस, करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। तो ये कैसा हो गया? क्लोज एंडेड आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को फ्रेमिंग करते वक्त कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो जिनका जो सब्जेक्ट है उसकी इनकी जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप जो है क्लोज एंडेड की कैटेगरी में आते हैं। इसको कैसे आप जो है फ्रेमिंग करेंगे? इन सम केसेस वी एक्सचेंज सब्जेक्ट पोजीशन एंड वर्ब पोजीशन, जैसे ही इज़ देयर, इज ही देयर, ओके, इज ही देयर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि इसमें तो हमने केवल डू लगाया था, इसमें कहीं पर भी डू नहीं दिया हुआ था, तो हमने अपनी तरफ से डू को ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर आप जो है सब्जेक्ट पोजीशन एंड वर्ब पोजीशन, सब्जेक्ट की पोजीशन और वर्ब की पोजीशन को क्या कर लेते हैं, हम एक्सचेंज करके भी हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे इज जो है एक वर्ब है और ही जो है सब्जेक्ट है, तो इनका जो पोजीशन है आपस में इंटरचेंज हो गया है इस सेंटेंस में। यानी कि सब्जेक्ट की जगह इज वर्ब आ गया, वर्ब की जगह सब्जेक्ट चला गया है। तो वैसे तो सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ सीखा होगा किस तरह से हम करते हैं। तो इज ही, क्योंकि ये सिंगल
सिंगुलर नाउन है तो जो है इसकी जगह इज यूज़ करेंगे, प्लूरल होता तो आर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेंटेंस को हम फ्रेमिंग कर सकते हैं सब्जेक्ट या वर्ब की पोजीशन को एक्सचेंज करके। सेकंड हम देखेंगे open ended question. Again the close ended questions, there are some open ended questions are there, then we uh, ask to another person to get information. The question that can be answered with more detail that is not fixed sometimes are called open ended questions. मतलब ऐसे questions जिनका जो आंसर है वो लिमिटेड नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है, और उनका जो आंसर होता है ऑलरेडी हमेशा आपका डिटेल में उसका आंसर होता है। और एक क्वेश्चन के आंसर कई सारे हो सकते हैं। देखिए ओपन एंडेड का जो आंसर है क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, यस और नो। और अगर ओपन एंडेड की बात करें तो उसका आंसर अलग अलग हो सकता है क्योंकि डिटेल में होगा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कराते हैं इस तरह के सारे क्वेश्चन। जैसे मैंने पिछला ही एक एग्जांपल ले लिया है, व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी। व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, कि आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं। तो भाई आंसर क्या मिला, कोई कहेगा कि क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, भाई मैं तो क्रिकेट देखता हूँ। कोई कहेगा मैं न्यूज़ देखता हूँ, ठीक है। कोई कहेगा कि मैं मूवी देखता हूँ। तो इतने सारे आंसर्स की पॉसिबिलिटी है, ये तो मैंने केवल 3 लिए हैं, और भी बहुत सारे जो है आंसर्स आपको मिल सकते हैं। तो लिमिट नहीं है इसकी। वो क्या कहेगा, भाई भाई मैं क्रिकेट, आपने पूछा, वो तीनों ही बता सकता है कि मैं क्रिकेट, न्यूज़ और मूवीज़ देखता हूँ। एक भी बता सकता है, वो न्यूज़ बता सकता है, मूवी बता सकता है, क्रिकेट बता सकता है, जो भी उसको पसंद आता होगा टीवी में उसको वो बता सकता है। तो यहाँ पर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का लिमिट नहीं होता, उसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, उसको जो है एक्सप्लेन करके वो बता सकता है जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराएंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, हाउ डिड यू गो, हाउ सॉरी। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेमिंग कैसे करते हुए। सिंपली हमने जो क्लोज एंडेड का जो फ्रेमिंग सीखा था, अब ओपन एंडेड का फ्रेमिंग सिंपली वाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड हैं उसको ऐड करके आप बना सकते हैं। जैसे हाउ डिड यू गो, आप कैसे जाओगे, आप कैसे जाओगे, इसका आंसर क्या मिलेगा। उसने कहा कि मैं वही साइकिल से जाऊंगा, उसने कहा कि मैं बाइक से जाऊंगा, या उसने कहा कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, या मैं बस से जाऊंगा, या पैदल जाऊंगा। तो कई सारे आंसर्स निकल के आ रहे हैं, वो जिससे जाना चाहता है वो जा सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर चैप्टर 10 आस्किंग क्वेश्चन सेकंड। इसमें हमने सीखा कि कितने तरह के जो है क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अपनी डे टू डे इंटरेक्शन में पूछते हैं अदर पर्सन से। ये 2 तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, और किनको किस तरह से हमें फ्रेम करना है ये भी हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और कि आज हमारा यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स कंप्लीट हुआ। टोटल 10 चैप्टर 10 सेशन इस यूनिट में थे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट और उस नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम दोबारा पेश होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।